स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ आपको कुछ बेसिक जानकारी दी जाएगी जो कि चतुर्थांशों में परिवर्तन के आधार पर इन त्रिकोणमितीय फलनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कब वो पॉजिटिव हो जाते हैं, कब वो निगेटिव हो जाते हैं, कब वो चेंज हो जाते हैं, आपस में कैसे चेंज होते हैं, तो इन सब पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है cos x जो है आपका -1/2 है, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है और आपको कहना है इसमें ज्ञात क्या करना है, शेष 5 त्रिकोणमितीय फलनों के आपको मान ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं तो आपके हाई स्कूल लेवल का है, यानी हम आपसे कहते हैं कि cos x बराबर 1/2 है, तो आप शेष 5 त्रिकोणमितीय फलनों यहाँ फलन के स्थान पर मान पाप कह दें तो उनका मान ज्ञात, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या प्रक्रिया करनी थी, ठीक वही उसी प्रक्रिया का हम लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन हम चूंकि आप लोग हाई स्कूल में उस प्रक्रिया को सीख चुके हैं और सरल भी है, तो इसलिए उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए करना क्या है, जैसे आपने देखा कि यहाँ cos x इक्वल टू दिखा -1/2, तो हमें माइनस में नहीं चाहिए, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो हमने क्या किया, मॉड लगा दिया। मॉड का काम क्या होता है, पॉजिटिव कर देना, ठीक है। तो मॉड ऑफ cos x क्या हो जाता है 1/2। अब cos में आप जानते हैं कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो अर्थात आधार बराबर करके आधार बटे कर्ण कर दिया गया, तो आधार 1 हो जाएगा और कर्ण 2 हो जाएगा, ठीक है। या इनके गुणा ले सकते हैं आप। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ABC समकोण त्रिभुज है, B कोण 90 अंश है। ये इस कोण को हमने, चूंकि यहाँ कोण x है तो इस कोण को भी हमने यहाँ पर x मान लिया। अब इसके लिए देख सकते हैं आप आधार cos के लिए भाई इस कोण x के लिए अगर आप देखें तो ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और जिस कोण के लिए देखा जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब कह देते हैं। तीसरी भुजा जो बचती है उसको हम आधार कहते हैं। इस कोण x के लिए देखिए सामने वाली भुजा कौन सी, BC, तो BC को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ये तो कर्ण हो गया और ये भुजा क्या कहलाएगी आपकी, आधार, ठीक है। तो हमने लिखा कि एक समकोण त्रिभुज ABC इस प्रकार बनाते हैं कि कोण ABC बराबर 90 अंश हो, कर्ण जो है आपका AC हो जाएगा और कोण BAC आपका x हो जाएगा। x के लिए लंब हो गया आपका BC, आधार हो जाएगा AB। अब आप इसके आधार पर, तुलना के आधार पर, आधार को हमने 1 मान लिया अर्थात AB को 1 मान लिया और कर्ण को 2 अर्थात AC बराबर 2। BC आपको नहीं जानना, मान लो तो BC हम ज्ञात कर लेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, अर्थात BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। क्योंकि BC यहाँ लंब है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हो गई 2 तो 2 का स्क्वायर, AB की वैल्यू हो गई 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 अर्थात 3, और जब आप वर्गमूल लेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, √3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं चूंकि ज्ञात है कि x किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। अब आप देखेंगे, याद कीजिए कि तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते थे और कौन से ऋणात्मक होते थे। ASTC, A ऑल पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, S आपका S मतलब साइन एंड कॉसेक कहाँ पर, सेकंड में, फिर T tan एंड कॉट पॉजिटिव कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में, और C मतलब cos और sec कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। जो रिमेनिंग बचते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा, tan एंड इसका रेसिप्रोकल यानी कि cot, ठीक है। तो tan x तथा cot x धनात्मक तथा अन्य sin x cos x cos x sec x क्या है, ऋणात्मक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर cos x का मान क्या है, ऋणात्मक ही बताया गया है, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है हमें, sin x, क्योंकि हमने समझ लिया कि sin cos x ऋणात्मक हो जाएंगे तो sin की वैल्यू ऋणात्मक आएगी। और sin होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब BC बटे कर्ण AC, लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC। BC का मान कितना है, √3 है, √3 अपान कर्ण हो गया आपका 2, तो अर्थात sin की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3 अपान 2। tan x की बात करते हैं तो लंब बटे आधार हो जाता है, ठीक है। लंब बटे आधार पॉजिटिव है tan, अब बताया गया कि tan पॉजिटिव है, लंब क्या है √3
और आधार क्या है आपका 1। इसी प्रकार से cot x जो है इसी का तो वैसे रेसिप्रोकल होता है, आधार बटे लंब तो 1/√3 हो जाएगा। sec x की बात कर लेते हैं तो ये तो cos का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, माइनस लग जाएगा और तो माइनस का 2/1 और cos x जो है वो sin का रेसिप्रोकल है तो अर्थात कर्ण बटे लंब माइनस में आपका आ जाएगा 2/-2। ठीक है, इस तरीके से हमने शेष 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात किए। इसकी और भी विधियां हैं, जैसे कि हमारे पास जो सरल संख्याएं हैं, हम जानते हैं सरल संख्या की, जैसे कि आपको cos का मान मालूम था तो आप sec का मान तुरंत निकाल सकते थे। 1/sec x बराबर क्या हो जाएगा 1/cos x, तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। अब जैसे cos आपको पता चल गया, sec आपको पता चल गया, sec अगर आपको पता है तो आप tan निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास सरल संख्या है 1 + tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। आपको सरल संख्या याद होनी चाहिए कि हाई स्कूल लेवल बताई जाए। ठीक है, उसी प्रकार से आपको जैसे आप cos हो गया, tan भी आ गया, tan के रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cot, तो cot आ जाएगा और cot की सहायता से आप cos x निकाल सकते हैं। 1 + cot स्क्वायर x बराबर हो जाएगा cos x स्क्वायर x। जब आपने cos x स्क्वायर x निकाल लिया अर्थात cos x का मान निकालिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो sin x आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो विधि रहेगी वो सरल संख्याओं का प्रयोग करके रहेगी। यहाँ पर हमने बिना सरल संख्या का प्रयोग करके जो विधि आप जो है हाई स्कूल लेवल पे पढ़ते थे ठीक उसी विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक और विधि यहाँ पर और है, जो कि cos x का मान क्या है -1/2 और 1/2 cos में कितने का मान होता है हमें पता है। ठीक है, तो उस आधार पर कोण निकाल करके भी हम कर सकते हैं, उससे तो और सरल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर -1/2 या -2/3 दे दिया जाए, जिसमें आपको कोण तो नहीं याद होगा, इसलिए कोण वाली विधि यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो फिर आप इस विधि का इस्तेमाल कर लीजिए और या तो फिर आप सरल संख्या। ठीक, अब देखिए इसके पश्चात कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे जिसमें sin 765 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है, इसमें cos x -1410 डिग्री की वैल्यू निकालना है और tan 19π/3 की वैल्यू निकालना है। आप देखिए 765 अंक, अभी तक आपको जो मान याद थे sin cos tan cos x से काट के लिए, तो वो 0 अंश का याद था, आपको 30 अंश का याद था, 45 अंश का याद था, 60 अंश का याद था और 90 अंश का याद था। लेकिन ये तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, या बहुत छोटे हैं, माइनस में बहुत छोटे हो गए। ठीक है, तो अब इनका मान कैसे निकाला जाए, तो इनका मान निकालने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं, ये इनको अगर हम याद कर लें, जो चीजें लिखी गई हैं अगर इनको हम याद कर लें, इनको समझ लें, तो फिर इनका मान निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो अब इसको कैसे, देखिए ट्रिक की सहायता से ही आपको करना है। इतनी चीजें हैं जिसे आप समझ सकते हैं, इतनी चीजें लिखी हुई, इतनी चीजें तो आप याद नहीं कर सकते, याद भी हो जाएंगे तो भूल भी जाएंगे, तो हम इनको ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको समझना होगा, उसी ट्रिक के आधार पर आपको उसको याद करना। तो क्या ट्रिक है, कैसे इसको याद करना, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चतुर्थांश है। कोण जो हमने लिखे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखे हुए हैं, तो 0, 90, 180, 270, 360। रेडियन में भी हमने लिख दिया है, 0 को बता 0 रेडियन रहेगा, 90 का अंश का मतलब π/2, 180 का मतलब पाई, 270 का मतलब 3π/2 और 360 का मतलब 2। तो अभी केवल हम इन 4 चतुर्थांशों के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए बना रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें तो ये 765 है, ये तो 360 से भी ऊपर है, तो 360 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। हम अगर 360 तक की प्रक्रिया समझ जाएंगे तो फिर उसके आगे की प्रक्रिया बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 360 अंश तक के बीच की प्रक्रिया देखिए। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीजें देखिए आपके पानी में यहाँ लिखी हुई, जैसे कि आपको ये लिखा हुआ कि 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ये सब क्या है, तो देखिए थीटा यहाँ पर क्या है, एक न्यून कोण है। ठीक है, जो कि बहुत छोटा है, मान लीजिए आप, थीटा क्या है, एक न्यून कोण। अब यहाँ क्या है, ये क्या चतुर्थांश है आपका प्रथम। तो प्रथम में पहुंचने के 2 तरीके, कौन कौन से तरीके हैं। अगर 360 में आप हम कहते हैं थीटा थोड़ा सा जोड़ लीजिए, थीटा का मान लीजिए मान 1 अंश भी है, सपोज करिए अगर 1 अंश भी है और 360 में आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 361। तो 361 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर हो जाएगा, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 360 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है ये। और अगर आप यहाँ पर 90 माइनस थीटा कर देंगे तो 90 से अगर आप 1 भी घटा देंगे तो आपका क्या हो, 89 आ जाएगा। 89 कहाँ आएगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसलिए आपको याद क्या रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कैसे पहुंच सकते हैं, 360 प्लस थीटा से भी पहुंच जाते हैं और 90 माइनस थीटा से भी आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये आपको ये याद रखना। इसी प्रकार यहाँ की बात कर लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे पहुंचेंगे। देखिए 90 प्लस थीटा कर दीजिए, 90 में एक जोड़ दीजिए, अगर एक भी जोड़ा जाए तो 91 आ जाता है। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो कहां पहुंच जाएंगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट। या फिर आप एक काम करिए, 180 थोड़ा सा घटा दीजिए, 180 माइनस थीटा कर दीजिए। तो 180 में से अगर हम एक भी घटा दें तो 179 डिग्री आ जाएगा। 179 का मतलब 180 क्या हो गया, छोटा हो गया ना, तो आप यहां पहुंच जाएंगे। 180 माइनस थीटा से भी पहुंच सकते हैं, 90 प्लस थीटा से भी आप यहां पर पहुंच सकते हैं। ये सब ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए 180 प्लस थीटा कर दिए तो भी पहुंच जाएंगे, और ये क्या है 270 थोड़ा सा घटा लीजिए, 270 माइनस थीटा सभी आप कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर भी पहुंचने के दो तरीके हो गए। आइए देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे हम 270 में थोड़ा सा भी कुछ जोड़ दें, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कर देंगे तो भी कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। या फिर एक काम करिए, 360 लिखा हुआ है ना, तो 360 में से कुछ घटा दीजिए। मान लीजिए 360 है तो हम 359 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, फोर्थ में पहुंचेगा ना। इसलिए 360 डिग्री माइनस थीटा अगर आएगा तब भी कहाँ पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। ठीक है, और एक तरीका ये है, मान लीजिए 360 के साथ साथ जीरो भी तो है, और अगर हम जीरो से कुछ घटा दें तो जीरो से कुछ घटा देंगे तो भी कहाँ पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए जीरो माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे माइनस थीटा। तो इसलिए माइनस थीटा कहा जाएगा तो कहाँ पहुंचता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे भी आप जानते हैं कि जब आपका कोण जो है क्लॉकवाइज घूम जाता है तो नेगेटिव बन जाता है, और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आप माइनस थीटा का मतलब क्या है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप इस प्रकार से घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो कोण कैसा आ जाएगा, माइनस थीटा। तो इसलिए माइनस थीटा। ठीक है, तो आपने इतना तो समझ लिया कि किस चतुर्थांश में पहुंचने के कौन कौन से तरीके। ठीक है, अब एक बात तो कल भी बताई जा चुकी थी, ASTC, जिसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। A प्लस का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। T फॉर tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट, तो tan एंड कॉट बोथ आर पॉजिटिव। C स्टैंड्स फॉर cos, एंड cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, sec, तो cos एंड sec बोथ आर। ठीक है, तो A पॉजिटिव, S पॉजिटिव, T पॉजिटिव, C पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया आपको पता चल गया। ये तो इतनी बात तो यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा शुरुआत में आपको समय लगेगा इतनी चीजों को दिमाग में बैठा लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ और बातें याद रखनी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, यानी प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो जाए, 270 प्लस थीटा हो जाए चाहे माइनस थीटा हो जाए, इन चार स्थितियों में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो हमने दोनों साइड पे चिन्ह लगाया है ना, तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। उसी प्रकार tan बदलेगा कॉट में, और कॉट किस में बदल जाएगा, tan में। सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। आपको इसको याद करने की भी ट्रिक है। देखिए अगर आप इनको फुल नेम याद होंगे, आपको हाई स्कूल लेवल फुल नेम बता दिए जाते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक से काट के फुल नाम नेम कैसे बने हुए वो सारी चीजें बताई जा चुकी हैं आपको मालूम भी होगा। तो अगर नहीं भी मालूम तो आप इतना समझ लीजिए, जैसे कॉस है तो कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, साइन कोसाइन, CO वर्ड जुड़ा हुआ है, तो जिनमें CO जुड़ा होगा वो आपस में बदल जाएंगे। जैसे साइन कोसाइन, तो साइन कॉस आपस में क्या हो रहा है, बदल रहे हैं, साइन कॉस में कॉस साइन बदल रहे हैं। इसी प्रकार tan का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, और कॉट का होता है कोटेंजेंट। तो CO का अंतर आ रहा है, इसलिए tan किसमें बदल जाता है, कॉट में, और कॉट किसमें बदल जाता है, tan। और सेक कॉसेक की बात कर लेते हैं। सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड, और कॉसेक का हो जाता है कॉसेकेंट हो जाता है। तो CO का यहाँ पर भी अंतर, जिनमें CO का अंतर होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसलिए सेक किसमें बदल जाता है, कॉसेक में, और कॉसेक किसमें बदल जाता है, सेक में। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। इसके नीचे लिखा हुआ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा और माइनस थीटा, देयर इज नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात अगर साइन है तो वो साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा, सेक सेक रहेगा, और कॉसेक कॉसेक। ठीक है, तो मतलब कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा।
कोई परिवर्तन का मतलब नहीं कि हम चिन्ह भी परिवर्तित नहीं करेंगे, चिन्ह परिवर्तित कर सकते हैं। चिन्ह की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ केवल किसकी बात कर रहे हैं, चेंज का मतलब यहाँ पर हम ट्रिक के आधार पर हम केवल इतना करें त्रिकोणमितीय फलन आपस में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, तो ऊपर वाले में बदल जाएंगे, नीचे वाले में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेंगे, चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा उसको हम इससे डिसाइड करेंगे कौन कहाँ पर पॉजिटिव है, किस चतुर्थांश में कौन पहुंच रहा है उसके आधार पर। ठीक है, तो अब इनको देखिए अप्लाई कैसे करना है, इतनी सारी चीजें तो आपके रॉ मटेरियल हो गए। ठीक है, अब इतनी चीजें आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए, तब उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cot 90। ठीक, इनके मान क्या क्या होंगे आपको लिखना है। तो देखिए sin में क्या लिखा गया, cos थीटा लिखिए, cos में sin, tan में cot थीटा आ गया, cosec में sec आ जाएगा, sec में cosec आ जाएगा, cot में tan थीटा आ जाएगा। कैसे आ गया इसको समझते हैं। ट्रिक की सहायता जो हमने ऊपर अभी बताया उन्हीं चीजों से आया है। 90 माइनस थीटा का मतलब आप देख लीजिए कि कहां पर पहुंच रहे हैं, किस चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा पहुंच जाता है, तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रथम में, और प्रथम में पहुंचता है तो प्रथम में क्या लिखा हुआ a प्लस का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसीलिए आप देख सकते हैं सभी के मान इधर देखो पॉजिटिव आए, किसी में नेगेटिव आया नहीं। ठीक है, a पॉजिटिव मतलब ऑल। दूसरी बात ये तो यहां से हो गया पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो गई। अब ये 90 माइनस थीटा आ रहा है, तो 90 प्लस माइनस थीटा में क्या बताया गया, चेंज करना है। ठीक है, इसीलिए साइन में क्या हुआ, साइन किसमें बदल गया, कॉस में कॉस बदल गया साइन में, tan कॉट में कॉसेक, सेक में सेक जो है कॉसेक में कॉट, तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। मतलब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इतनी ही दो बातें आपको याद करनी है और प्रैक्टिस करनी है बार बार लिख करके। ठीक है, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, इनको आपको याद नहीं करना पड़ता, याद से केवल आपको ये दो ट्रिक करनी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 90 sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा एंड cot 90 प्लस थीटा। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, 90 प्लस थीटा कहां पर पहुंच रहा है आप देख सकते हैं, आपका सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच रहा है, द्वितीय चतुर्थांश पहुंच रहा है, द्वितीय में क्या s पॉजिटिव अर्थात sin एंड cosec पॉजिटिव। तो आप ध्यान दीजिए कि sin है और ये cosec पॉजिटिव पॉजिटिव। बाकी देखिए आप चार में और देख सकते हैं नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो चार में नेगेटिव आया, बाकी केवल साइन और कॉसेक में क्या हुआ पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि s पॉजिटिव वहां लिखा सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन एंड रेसिप्रोकल कॉसेक आप पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर बदलाव क्यों हो गया, तो बदलाव इसलिए हो गया क्योंकि 90 प्लस थीटा में आपको बताया गया है कि बदलाव हो जाता है, साइन कॉस कॉस साइन। तो देखिए क्या हुआ, साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में, यहाँ कॉस माइनस साइन, tan माइनस कॉट थीटा है, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, सेक वाला हो जाएगा कॉसेक, कॉट वाला हो जाएगा tan। ठीक, तो ये बदल भी गए और चिन्ह बदल गए, दो में नहीं बदले, साइन और कॉसेक में नहीं बदले क्योंकि उसमें पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी तो बदल गए। ये भी आपको याद करने की जरूरत है, केवल आप ट्रिक याद कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगला आते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा से भी आप कहां पहुंचते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचते हैं। यहां पर क्या है, s पॉजिटिव मतलब sin एंड cosec आर पॉजिटिव। तो देखिए sin पॉजिटिव वाला देखो, sin का रिजल्ट पॉजिटिव है और cosec का रिजल्ट भी पॉजिटिव है। बाकी चार का देख लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। 180 प्लस माइनस थीटा में नो चेंज लिखा हुआ है, मतलब अगर sin है तो sin ही रहेगा, cos है तो cos ही रहेगा। sin थीटा, cos का cos थीटा, tan का tan थीटा, cosec का cosec थीटा, sec का sec थीटा, cot का cot। तो प्लस माइनस चिन्ह बदल गया। आइए देखते हैं अगला जो है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो 180 प्लस थीटा कहां बन जाता है आपका, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश पहुंचने का मतलब क्या हुआ आपका, देखिए यहां पर tan पॉजिटिव लिखा है तो tan एंड cot आर पॉजिटिव। ठीक है, तो tan cot पॉजिटिव, लेकिन tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, 180 प्लस थीटा में कोई बदलाव होता नहीं होता, तो देखिए sin sin cos cos tan tan cos सब कोई नहीं रहेगा। ठीक है, आइए अगला आता है 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा भी आपका थर्ड पहुंचता है, थर्ड में क्या है साइन और tan एंड cot पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव देख सकते हैं और cot वाला पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी आप ये देखिए चार क्या है नेगेटिव। 270 माइनस थीटा में क्या बदलेगा, बदल जाएगा ना, तो sin cos बदल गया, cos sin बदल जाएगा, tan cot में, cosec sec में, sec cosec में, cot जो है tan बदल गया। अगला देखिए 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा कहां पहुंच जाता है, चतुर्थ में। चतुर्थ में क्या है, cos c पॉजिटिव, cos एंड sec r पॉजिटिव, cos पॉजिटिव देखिए आया और sec भी पॉजिटिव आ गया। बाकी आप देख सकते हैं चार क्या है नेगेटिव, दो पॉजिटिव चार नेगेटिव।
थीटा में बदल जाते हैं ना, साइन कॉस कॉस साइन टेन कॉट कॉट टेन, देखिए बदल गया, साइन कॉस कॉस साइन टेन कॉट में बदल गया, cos x sec में बदल गया, sec जो है cos में बदल गया, cot जो है tan में बदल गया, ठीक है। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का मतलब भी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वहां पर भी आपका वही c पॉजिटिव रखा, cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव, बाकी आप देख सकते हैं चार नेगेटिव लिखे हैं। 360 माइनस थीटा में कुछ परिवर्तन होगा नहीं होगा, sin sin cos cos tan tan cos x sec sec cot कोई परिवर्तन नहीं। माइनस थीटा का मतलब वो इस आपका चौथे में पहुंच रहे हैं, अर्थात c पॉजिटिव पे देख सकते हैं, cos पॉजिटिव है और sec पॉजिटिव है, बाकी के आप चार कैसे हैं आपके नेगेटिव, ठीक है। और sin sin रहेगा क्योंकि माइनस थीटा में भी नो चेंज है, sin sin रहेगा, cos cos रहेगा, tan tan, ठीक है। 360 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं, 360 प्लस थीटा की बात अगर हम करते हैं, यहां पर पहुंच रहे हैं आप फर्स्ट में, फर्स्ट मतलब ऑल पॉजिटिव, देखिए सभी पॉजिटिव है, ठीक है। और 360 प्लस थीटा में कोई परिवर्तन होता नहीं, परिवर्तन होता, sin है तो sin है, cos cos tan tan cos cos sec sec एंड cot, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने में आपको लगती हैं बहुत ब्रॉड है, लेकिन इतना कठिन नहीं है अगर हम दो ट्रिक्स जो यहाँ पर बताई गई इतनी बातों का अगर हम ध्यान रख लें और थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कोई भी नई चीज सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ साइन 765 डिग्री लिखा हुआ है, तो 360 से ऊपर है, अगर 360 से ऊपर हो तो आप 360 से भाग कर लीजिए, तो 765 में हम अगर 360 से भाग करेंगे तो दो बार जाएगा, 720 हो जाएगा, और कितना बचा 45, तो 2 गुणा 360 प्लस 45 करेंगे तो 765 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बताएगा, ध्यान दीजिए, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा बताया गया है ना, तो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा का मतलब 45, साइन 45, साइन 45 का मान 192, फिर कुछ लोग सोचेंगे ये 2 का मतलब क्या हुआ। अब आप इसका मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, एक चक्कर लगा दिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितने भी चक्कर लगाएंगे तो यहीं पर तो आप खड़े हो जाएंगे ना, इसीलिए यहाँ पर 360 वाले में जो है, ये केवल 360 की बात की जा रही है, 360 वाले में बगल में आपको 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यही वाला लगा, ठीक है। अब आइए इसमें cosec माइनस 1410, cosec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा ढूंढ लीजिए क्या होता है, माइनस cosec थीटा, ठीक है। तो माइनस में cosec 1410, अब 1410 बड़ा है किससे, 360 से, तो भाग कर दीजिए, अब बड़ा है तो भाग करेंगे, देखिए अगर हम 360 से भाग करते हैं तो 330 शेषफल आता है, तो एक काम करें कि 4 बार ले जाया जाएगा, भाग तो करना ही है, मतलब अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें तो 4 का अगर हम 360 में गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 1440, 1440 में कितना घटा दिया जाए कि 1410 आ जाए, 30 आ जाए, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया ना कि यहाँ पर 4 मतलब कोई भी n हो, कोई भी नेचुरल नंबर अगर बगल में लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा आप देख सकते हैं किसका है, cosec, cosec 360 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। तो माइनस तो पहले से था, फिर माइनस भी आ गया, cosec थीटा अर्थात 30, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस tan 19 पाई बाई 3, अब अगर 3 से भाग कर दीजिए इसमें तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 आ रहा है, लेकिन 6 पाई का 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का गुणज है ना, 2 पाई मतलब 360 है, तो 3 into 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो जहां पर 360 लिखा है वहां आपका मतलब क्या होगा, 2 पाई, तो ये क्या बन गया, tan 360 प्लस थीटा, इसको आप यही तो मानकर चलेंगे, tan 360 प्लस tan थीटा, तो मतलब tan पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट थीटा, और यहाँ पर 3 है तो 2 पाई मतलब 360 है, तो 2 3 कुछ मिलकर आएगा, उसका मतलब आपका इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें समझा दी गई हैं, तो इनको सबको आपको याद कर लेना ट्रिक्स को, और इनकी प्रैक्टिस कर लेना है, और उसी के आधार पर इनको क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, धन्यवाद।